हेलो बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें साधारण ब्याज के बारे में बताऊंगी, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों, दैनिक जीवन में हमारे बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन सब समस्याओं से को समाधान के लिए हमें कुछ उधार भी लेना पड़ता है। तो वो उधार लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं? या तो हम बैंक से उधार लेते हैं या तो फिर किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अगर मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है और मैं किसी व्यक्ति से 100 रुपये उधार लेती हूँ 1 वर्ष के लिए, तो क्या मैं 1 वर्ष बाद 100 रुपये ही लौटाऊंगी? नहीं, वो व्यक्ति मुझसे 100 रुपये से कुछ एक्स्ट्रा और धन लेगा। वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसी शर्त क्यों रखता है कि मुझे एक्स्ट्रा रुपए भी चाहिए? क्योंकि अगर वो मुझे 100 रुपये 1 वर्ष के लिए देगा तो 1 वर्ष तक उन 100 रुपये का वो उपयोग नहीं कर पाएगा। उन 100 रुपये के उपयोग से उसे वंचित होना पड़ेगा 1 वर्ष के लिए। तो वो जो 1 वर्ष के लिए 100 रुपये का त्याग कर रहा है, उस त्याग के बदले में ही वो कुछ एक्स्ट्रा धन लेगा और ये एक्स्ट्रा धन ही कहलाता है ब्याज। जैसे उसने मुझे 100 रुपये दिए और मेरे सामने ये शर्त रखी कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे 10 रुपये और लौटाने होंगे, यानी 100 रुपये तो देने ही होंगे, उसके अलावा 10 रुपये और देने होंगे। तो ये 10 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। और जो 100 रुपये मैंने उधार लिए हैं वो क्या हो गया? मूलधन हो गया। यानी मुझे 100 रुपये तो देने ही है, 10 रुपये और देने, यानी मुझे कितना लौटाना होगा? 110 रुपये। और वो क्या है? वो अमाउंट कहलाता है मिश्र धन, जिसमें कि मूलधन भी होता है और ब्याज भी जुड़ा हुआ होता है। तो चलो बच्चों, इसको लिख कर करते हैं। तो मैंने कितना रुपए उधार लिया है? मैंने उधार लिया है 100 रुपये। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 100 रुपये। रुपीज़ आगे लिखते हैं, तो ये हो गया ₹100। ठीक है, और उसने मेरे साथ शर्त रखी थी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी वो ब्याज। तो ब्याज कितना है? ₹10। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं ₹10। अब मुझे कितना लौटाना है? मुझे लौटाना है, मूलधन भी देना है और ये एक्स्ट्रा जो रुपीज़ हैं 10 यानी ब्याज, ये भी देना है। तो टोटल हमारा अमाउंट कितना हो गया? यानी मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हम लिखेंगे 100, ये हमारा मूलधन है, और प्लस 10। ठीक है, पहले फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। ये क्या था? 100। ये 100 हमारा है मूलधन, और ये 10 क्या है? ये हमारा है ब्याज। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मिश्र धन क्या है। यानी जो हमने बाद में पैसा लौटाया है, जिसमें कि मूलधन भी जुड़ा है, ब्याज भी है, वो कहलाता है मिश्र धन। अब तुम्हें इस फॉर्मूले से ये और भी पता चल गया कि अगर हमें मिश्र धन दिया हो और ब्याज दिया हो तो हम मूलधन कैसे निकालेंगे। तो मिश्र धन में से अगर हम ब्याज घटा दें तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमें ब्याज पता चल जाएगा। तो इस तरीके से अगर 2 चीज़ें दी हो तो तीसरी तुम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब ये तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो कि वो 100 रुपये जो दे रहा है उस पर कितना ब्याज ले रहा है। प्रति 100 रुपये पे वो 10 रुपये ब्याज ले रहा है। ठीक है, तो प्रति 100 रुपये पे जितना ब्याज लिया जाता है वो कहलाता है ब्याज की दर। अब यहाँ पर 10% वार्षिक ब्याज की दर है, क्योंकि वो 1 वर्ष के लिए मुझे दे रहा है रुपए उधार और 10 रुपये ले रहा है। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर है। ब्याज की दर वार्षिक भी हो सकती है, छमाही भी हो सकती है, तिमाही भी हो सकती है और मासिक भी हो सकती है। यानी पर मंथ भी वो इंटरेस्ट ले सकता है,
तिमाही, तिमाही का मतलब है कि एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, यानी 3-3 महीने का, ठीक है। और छमाही भी ले सकता है, ठीक है। अगर मान लो छमाही ब्याज की दर 5% है, तो एक वर्ष में ब्याज की दर कितनी होगी, तो एक वर्ष में 2 छमाही होती है तो ब्याज की दर 10% हो जाएगी, ठीक है। छमाही के लिए 5% है तो एक वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी, हम उसका डबल कर देंगे क्योंकि 2 छमाही होती है एक वर्ष में, तो हो जाएगी 10% वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है। तो इस तरीके से अब तुम समझ में आ गया होगा तुम्हें कि दर क्या होती है। तो ब्याज की दर यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर ब्याज की दर है 10%, तो हम यहाँ लिख देंगे 10%, ठीक है। और वो भी कैसी है, वार्षिक, यानी एक वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ब्याज की दर क्या होती है, यानी प्रति 100 रुपए पे जितना ब्याज दिया जाता है वो कहलाता है ब्याज की दर, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या है, मिश्रधन क्या है, ब्याज की दर क्या है और समय क्या है। तो समय यहाँ पर कितना है, मैं एक वर्ष के लिए उधार ले रही हूँ, तो वो एक वर्ष क्या हो गया हमारा समय, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक वर्ष, ठीक है। तो अब तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और मिश्रधन, मूलधन और ब्याज में से कोई 2 चीजें दी हैं तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको हटा देते हैं। ये एक प्रश्न है हमारा कि ₹400 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया, साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो तुम देख रहे हो कि कितना रुपए उधार दिया गया है, तो यहाँ पे उधार दिया गया है 400 रुपये, तो 400 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन हम लिख लेंगे, मूलधन कितना है 400 रुपये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 400 रुपीज, ठीक है। रुपीज पहले लिखेंगे, ₹400। उसके बाद यहाँ पर समय तुम्हें देख रहे होगे कि 3 वर्ष दिया हुआ है, तो समय हम कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 3 वर्ष, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 वर्ष। और वार्षिक ब्याज की दर, देखो वार्षिक दी हुई है ब्याज की दर 6%, और 6% का मतलब क्या हो गया, 6/100, प्रतिशत तुम्हें मालूम ही होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्याज की दर, ब्याज की दर कितनी है 6%, तो अभी फिलहाल एज इट इज लिखेंगे 6%, ठीक है। तो मूलधन भी दिया है, समय भी दिया है, ब्याज की दर दी है और हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो अगर हमारा मूलधन कितना है 400 रुपीज, तो 400 रुपीज का अगर हम एक वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करें तो क्या करेंगे कि ब्याज की दर कितनी है 6%, ठीक है। तो प्रति 100 रुपए पे कितना लिया जा रहा है ब्याज, 6%, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 400 रुपए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6% से, यानी ब्याज जितना लिया जा रहा है, ठीक है, प्रति 100 रुपए पे, तो 6% है, 6% को अगर हम फ्रिक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6/100, ये तुम कर चुके हो, 6/100। तो ये हो गया हमारा एक वर्ष के लिए ब्याज, तो ये ब्याज है हमारा एक वर्ष के लिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देख रहे हो कि 0 0 यहाँ पे कट हो जाएगा, अब हमारा कितना बचेगा, 6 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 24 रुपीज़। तो ये 24 रुपीज़ क्या है, ये एक वर्ष का ब्याज है जो कि हमने जो 400 रुपये
लिया है उसके लिए हमें देना है। अब हम चूंकि 400 रुपये 1 वर्ष के लिए नहीं, हम कितने 3 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, ये 24 रुपये जो है वो 1 वर्ष का ब्याज है। तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर 24 लिखेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो जो साधारण ब्याज हमारा निकल के आएगा वो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, जब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 72 रुपीज़। तो ये है हमारा फाइनल ब्याज जो कि 3 वर्ष बाद हमें देना है। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुमने साधारण ब्याज कैसे निकाला। अब हम इसका फार्मूला कैसे बना सकते हैं। तो देख रहे हो कि यहाँ हमने मूलधन को ब्याज की दर से क्या किया है, मल्टीप्लाई, और जो 1 वर्ष के बाद निकल के आया है उसको क्या किया है, फिर हमने 3 वर्ष का निकालने के लिए फिर मल्टीप्लाई किया है, यानी मूलधन गुणा ये क्या है, ब्याज की दर, और उसकी गुणा किससे की है, समय से। तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज का अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो क्या हो जाएगा, हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से कि हम क्या लिखेंगे, मूलधन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और उसके बाद ये देखो 6/100 क्या है, ये है ब्याज की दर। तो तुम यहाँ पे ब्याज की दर लिख सकते हो या फिर इसको खाली हम दर भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्याज की दर लिखें या खाली दर लिखते हैं। ठीक है, गुणा, फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, समय से। तो यहाँ पे 3 वर्ष था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, समय। ठीक है, अब देख रहे हो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब क्या करना है, यहाँ देख रहे हो कि हमने जो दर लिखी है वो 6% की जगह उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, यानी 6/100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बटे में कितना लिखेंगे, बटे में हम लिख देंगे 100 यानी 100। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इस तरीके से देख रहे हो कि साधारण ब्याज किस किस पे डिपेंड है, मूलधन पे, दर पे और समय पे। अगर हमें मूलधन निकालना है तब हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी साधारण ब्याज को 100 से गुणा करेंगे और बटे में हमारा क्या आएगा, अगर हमें मूलधन निकालना है तो बटे में आएगा दर गुणा समय, और अगर हमें दर निकालनी है तो साधारण ब्याज गुणा 100। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, समय और गुणा मूलधन। अगर समय निकालना है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। बच्चों, ब्याज जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक जो साधारण ब्याज जैसा कि मैंने बताया, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर साल बाद जो हम मिश्रधन होता है, जो 1 साल बाद मिश्रधन होता है यानी मूलधन प्लस ब्याज, वो अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है और फिर उस पे ब्याज लगता है, यानी ब्याज पर ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है, साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए समान रहता है। ठीक है, तो बच्चों तुम्हें अच्छे से साधारण ब्याज समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।